हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री की अगर हीरोइनों की बात करें, अभिनेत्रियों की बात करें तो एक से एक बढ़ के खूबसूरत अभिनेत्री बॉलीवुड में मौजूद है। पुरानी अभिनेत्रियों की भी बात करें तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही चुलबुली अभिनेत्रियाँ मिली हैं हम लोगों को बॉलीवुड में देखने के लिए, चाहे वो रेखा हो, चाहे वो श्रीदेवी हो, चाहे वो शर्मिला टैगोर हो, चाहे वो परवीन बावी हो, एक से एक बढ़कर हीरोइन बॉलीवुड को मिली है। लेकिन आज हम आपके साथ बात करेंगे बॉलीवुड की उस अभिनेत्री ने के बारे में, जिसने महज़ अपनी कला के बलबूते अपने आप को स्थापित किया और अपनी एक्टिंग के बलबूते ही, अपने अभिनय के बलबूते ही उनको याद किया जाता रहेगा फ़िल्म इंडस्ट्री में। उनका एक्टिंग जो करियर स्पैन था वो हालाँकि बहुत छोटा था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन अपनी दमदार भूमिकाओं के लिए वो आज भी हमें याद हैं और आज भी हमें वो पब्लिक में देखने को मिलती हैं। आज हम उनसे थोड़े खफ़ा भी रहते हैं, हम कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हैं, गुस्सेखोर हैं, लेकिन अगर हम उनकी पुरानी इमेज को देखें, तो हमें एक सॉफ्ट सी, एक बहुत ही ज़्यादा सीधी-सादी सी अभिनेत्री नज़र आएगी, सीधी-सादी सी लड़की के रूप में जो फ़िल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फ़िल्मों में हमें देखने को मिलती थी। मैं बात कर रही हूँ अभिनेत्री जया भादुड़ी की। जया भादुड़ी जिन्होंने बहुत सारी खूबसूरत फ़िल्में दी हैं बॉलीवुड में, चाहे उनकी फ़िल्म मिली हो, चाहे उनकी फ़िल्म जो है कोई भी हो, चाहे गुड्डी हो, हर फ़िल्म में उन्होंने दमदार भूमिका निभाई, एक अलग भूमिका निभाई, हमेशा हँसती-मुस्कुराती रहने वाली, बहुत ही ज़्यादा मिलनसार, बहुत ही ज़्यादा सीधी-सादी, बहुत ही ज़्यादा नटखट भी कहीं न कहीं और सबको वो पसंद आती थी। चाहे वो संजीव कुमार के साथ कोशिश फ़िल्म हो उनकी जिसमें उन्होंने गूंगी और बहरी लड़की की भूमिका निभाई, चाहे वो अभिमान फ़िल्म में एक अच्छी गायिका की भूमिका में हों, चाहे वो शोले फ़िल्म की राधा हों, हर फ़िल्म में वो जानदार भूमिका और शानदार अभिनय के साथ नज़र आती थी। लेकिन मैं आज जया भादुड़ी के उस बात के बारे में बात करूँगी कि जया भादुड़ी ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी एक्टिंग के बदौलत ही फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। अगर आप जया भादुड़ी को देखेंगे तो जया भादुड़ी ने अपने एक्टिंग करियर में अ, हमेशा ही साड़ी पहन कर रखी। तो देखिए कितनी सादगी थी उनके एक्टिंग स्टाइल में, उनकी स्किल में। अ, वो हमेशा हमें साड़ी में ही नज़र आई, चाहे वो कोई भी फ़िल्म हो साड़ी में वो कितनी खूबसूरत लगती थी और कितनी ज़्यादा सादगी के साथ, चाहे वो राजेश खन्ना के साथ बावर्ची फ़िल्म हो, चाहे कोई भी फ़िल्म हो, हर फ़िल्म में वो सादगी के साथ नज़र आती थी। लंबे-लंबे खूबसूरत बाल होते थे उनके और साड़ी के साथ अपने बदन को पूरी तरह ढक कर वो फ़िल्म में नज़र आती थी और मुस्कुराहट उनकी बहुत खूबसूरत लगती थी सबको और अपनी दमदार एक्टिंग के बदौलत वो हर एक को सोचने के लिए मजबूर ज़रूर कर देती थी कि अ, क्या ऐसे भी एक्टिंग हो सकती है, ऐसे भी अभिनय हो सकता है। दरअसल मैं बात यहाँ पे ये कर रही हूँ कि उस दौर में भी अंग प्रदर्शन था फ़िल्मों में। बहुत सारी अभिनेत्रियाँ, उनकी समकालीन अभिनेत्रियाँ अ, अस अंग प्रदर्शन कर रही थी उस टाइम पे भी। लेकिन ये जो था वो जया भादुड़ी ने नहीं किया। हर फ़िल्म में वो अपने पूरे कपड़ों में नज़र आई, अपने आप को ढक कर और ये भी नहीं है कि अभिनय उन्होंने नहीं किया। कहीं न कहीं किसी भी तरह ये नहीं लगा कि उनके अभिनय में कुछ कमी रह गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये फ़िल्म इंडस्ट्री में ये चलन है कि हीरोइन को थोड़ा अंग प्रदर्शन करवाकर, उनके कम कपड़े पहनाकर उनको फ़िल्म में लॉन्च किया जाए, तो ही फ़िल्म हिट होगी, तो ही फ़िल्म की कामयाबी होगी। ऐसा नहीं था, ऐसा पहले भी नहीं था और ऐसा आज भी नहीं है। ये लोगों की मेंटालिटी है कि सिर्फ़ जो है हीरोइन के कम कपड़े पहनाएँगे तो ही फ़िल्म हिट होगी। जया भादुड़ी को देखें तो जया भादुड़ी ने हर फ़िल्म में जो है साड़ी पहने हुए साड़ी भी एक पहनने का अंदाज़ होता है, साड़ी में भी अगर आप चाहें तो बदन दिख सकता है, लेकिन जया भादुड़ी इस तरीके से अपने पूरे बदन को ढक के साड़ी पहनती थी कि
कोई भी उन पर उँगली नहीं उठा सकता था। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा उनकी फ़िल्में जो हैं वो अदाकारी के दम पर ही चली हैं। आज भी हम उनको अगर याद करें उनकी फ़िल्मों को तो शानदार फ़िल्में दी हैं उन्होंने और उनका खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा आज भी हमें उनकी फ़िल्मों में नज़र आता है। तो कहीं न कहीं बात कहने का मतलब मेरा यही है कि जो अभिनय होता है, वो ही याद रहता है। कोशिश फ़िल्म में उन्होंने जो अभिनय किया, वो हमें याद रहा, आज भी याद है और आगे भी याद रहेगा। शोले फ़िल्म में जो बोलती आँखों से वो अभिनय करती थी साइलेंटली, वो हमें आज भी याद है। तो बात सिर्फ़ यही है कि अभिनय हर किसी को याद रहता है, अगर अच्छा अभिनय करे अगर कोई। तो इस तरह जया भादुड़ी ने वही बात की, अच्छा अभिनय किया, लेकिन इसके कंपैरिज़न में बहुत सारी दूसरी अभिनेत्रियाँ थी जो शॉर्टकट वे अपनाकर जो थे कर रही थी। असल में जो जया भादुड़ी थी उनके साथ जो काम करने वाले उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो भी कहीं न कहीं क्लासिकल फ़िल्में बनाने वाले अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही थे। जैसे उन्होंने हृषिकेश मुखर्जी के साथ काम किया। हृषिकेश मुखर्जी एक ऐसे डायरेक्टर थे जो कि उम्दा और शानदार फ़िल्में ही बनाते थे। उन्होंने रेखा के साथ भी जब फ़िल्म खूबसूरत बनाई थी तब भी वो रेखा के लिए भी उन्होंने ऐसा ही पहरावा, ऐसा ही जो था ड्रेस कोड सेट किया था। बहुत ही शानदार लगी थी वो खूबसूरत मूवी में भी। तो इस तरह बात अगर हम जहाँ जया भादुड़ी की करें तो जया भादुड़ी ने मेरे ख़्याल में से अपने एक्टिंग करियर में सबसे बेहतरीन जो है काम किया है क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी एक्टिंग के बलबूते पर ही फ़िल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई है। तो इस तरह अगर हम बात करें आज के सिनेमा की तो देखिए आज हम बात करते हैं कि जो आज का सिनेमा है वो तो मतलब अम, दिखाने लायक है ही नहीं, देखने लायक है ही नहीं कि उसे हम अपनी फैमिली में बैठकर अपने बच्चों के साथ बैठकर देख सकें। तो मेरे ख़्याल से तो ये 70 और 80 के करीब-करीब जो सिनेमा था वो ही देखने लायक था। उसके बाद कोई ज़्यादा ख़ास फ़िल्म सिनेमा देखने लायक था ही नहीं बॉलीवुड में। असल में तो 70 के दशक तक ही था। उसके बाद तो ऐसी-ऐसी फ़िल्में बॉलीवुड में बनी जो कि फैमिली के साथ हम बैठकर देख ही नहीं सकते। लेकिन बात करने का मतलब यहाँ पे सिर्फ़ यही है कि जो आज चल रहा है बॉलीवुड में वो जो है कोई कल्चर नहीं है, कोई जो है उसकी रेपुटेशन ही नहीं है। आजकल का जो सिनेमा है, आजकल की जो बॉलीवुड की इमेज है वो इतनी ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आज ऐश्वर्या राय कहती हैं कि वो अपनी बेटी को बॉलीवुड में नहीं लाना चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी बॉलीवुड में आए और बॉलीवुड की गंदगी का हिस्सा बने। तो देखिए कितनी बड़ी जो है बात है ये कि फ़िल्म स्टार खुद भी इस बात को जानते हैं, पहचानते हैं कि बॉलीवुड जो है किसी के भी रहने लायक या किसी के भी काम करने लायक नहीं है क्योंकि आज का जो बॉलीवुड है और पिछला बॉलीवुड है जो वो बहुत ही उसमें समानता या असमानता है। तो इस तरह बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री में अ, जो आज हीरोइनें कर रही हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात वही है कि उनको काम चाहिए और काम हासिल करने के लिए वो जो है कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी गलत बात है। इस बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। महज़ करियर बनाने के लिए अगर एक फ़िल्म इंडस्ट्री में रूल बनाया जाए हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा या किसी और शख्स के द्वारा जो रेपुटेड हो, जिसकी बात में दम हो, तो ये रूल ज़रूर बनना चाहिए कि जो बॉलीवुड में है वो अंग प्रदर्शन नहीं होगा, वल्गैरिटी नहीं होगी, हमारे ट्रेडिशन में रहकर ही बात होगी। जो लिमिटेशन हमारे कल्चर ने सेट की हैं उसमें ही बात होगी। हाँ, बॉलीवुड में फ़िल्में बननी बननी चाहिए, बनानी चाहिए लेकिन जिसको बनानी है उसको लिमिट में ही रहकर फ़िल्में जो है बनानी होंगी और असल में तो सेंसर बोर्ड इसी बात के लिए बनाया गया था लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि सेंसर बोर्ड कर क्या रहा है। ऐसी-ऐसी फ़िल्मों को पास कर रहा है जो कि देखने लायक ही नहीं है, किसी भी पर्सन के देखने लायक नहीं है।
तो कहीं न कहीं ये बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोचने को मजबूर करती है लोगों को कि अम, क्या भारतीय संस्कृति में ये चीज़ें हैं जो बॉलीवुड के नाम पे दिखाई जाती हैं फ़िल्मों में। कहा जाता है कि साहित्य और सिनेमा जो है समाज का ही दर्पण होता है, लेकिन हमारा समाज अभी इतना भी गिरा नहीं है, इतना भी करका नहीं है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें बॉलीवुड के ज़रिए समाज के सामने रखी जाएँ, परोसी जाएँ। तो मेरे ख़्याल से जो लोग हैं रेप्यूटेड पोस्ट्स पर बैठे हैं, उनको अ, फ़िल्मों का सतर सुधारने के लिए कुछ न कुछ कोशिशें ज़रूर करनी चाहिए और हीरोइन्स को भी फ़िल्मों में काम करने वाली आजकल की अदाकारों को भी अपने आप में थोड़ी अपनी डिग्निटी बरकरार रखनी चाहिए। अपने पहरावे में थोड़ा-सा भारतीय कल्चर उनको दिखाना चाहिए, ना कि भारतीय कल्चर के नाम पर साड़ियाँ ऐसे-ऐसे स्टाइल से पहनी जानी चाहिए कि उम, देखने में वो साड़ी लगें लेकिन हद ही हो चुकी हो जिसमें मतलब अम, पूरा वेस्टर्न कल्चर झलकता हो, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो भारत एक स्वतंत्र देश है, हर किसी को बोलने का अधिकार है, तो मुझे लगा कि ये बात जो है सामने आनी चाहिए और इस बात के लिए भी कोई मुहाज़ बनना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए, किसी को इसके बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि बहुत ही स्तर जो है नीचे गिर रहा है आजकल के बॉलीवुड सिनेमा का।